सपने हर कोई देखता है, कभी खुली आंखों से तो कभी बंद आंखों से। कुछ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बहुत अजीब। आशीष की नई नई जॉब लगी थी और पोस्टिंग हुई थी दार्जिलिंग। बहुत खुश था वो। ज्वाइन करने से 3 दिन पहले ही उसे वहाँ पहुँचना था। कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था और रहने को घर भी देखना था। वैसे घर तो कंपनी देने वाली थी, बस थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी और थोड़ा सामान वगैरह भरना था। टाइम से पहले ही स्टेशन पे पहुंच गया था वो। ट्रेन भी टाइम पे आ गई थी। सारा सामान ठीक से लगा के आशीष अपनी सीट पे बैठ गया। दिसंबर का महीना चल रहा था, काफ़ी ठंड थी। उसकी सामने वाली सीट पे कोई 40-45 उम्र का बैठा हुआ था। उनमें हल्की फुल्की बातें शुरू हुई। पता चला वो आदमी भी दार्जिलिंग ही जा रहा था। कुछ देर बाद आशीष सोने की तैयारी करने लगा। उसने उस आदमी से पूछा, आप नहीं सोएंगे? उस आदमी ने ना में गर्दन हिलाई। आशीष ने उसे गुड नाइट बोला और वो सोने चला गया। करीब 2 बजे आशीष बाथरूम जाने के लिए उठा। उसने देखा वो आदमी अभी भी वैसे ही बैठा है, खिड़की के बाहर देख रहा है। आशीष बाथरूम जाके आया। उस आदमी से उसने फिर से पूछा, अरे आप अभी तक जग रहे हो, आपको नींद नहीं आई क्या? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे ट्रैवलिंग में नींद नहीं आती, मुझे अच्छा लगता है जागा रहना। आशीष की नींद भी अब लगभग उड़ चुकी थी। वो भी उससे बातें करने बैठ गया। उसने पूछा, आपने कहा आप दार्जिलिंग ही जा रहे हो, पहली बार? आदमी बोला, नहीं, मैं वहाँ पिछले 22 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आशीष बोला, अरे वाह, चलो अच्छा होगा आप मिल गए। मैंने सुना है दार्जिलिंग कोई पहाड़ी इलाका जैसा है, आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? आदमी ने कहा, तुम सुनना चाहोगे? आशीष ने हाँ कहा और वो आदमी बताने लगा, मेरा नाम रविकांत शर्मा है। मैं वैसे तो मुंबई का ही रहने वाला हूँ। पढ़ाई के बाद मुझे एक जीप बनाने की फैक्ट्री में जॉब मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन हमारी कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम अपनी एक ब्रांच दार्जिलिंग में ओपन करने वाले हैं। उसके पहले की कुछ तैयारी के लिए कुछ लोगों को वहाँ भेजने वाले हैं। उन लोगों में एक नाम मेरा भी था। मैं बहुत खुश हुआ। हम करीब 12 लोगों की टीम जाने वाली थी। सारी तैयारी हो गई थी। उसमें से 6 लोग पहले ही चले गए और बाकी 6 हम कुछ 15 दिन के बाद जाने वाले थे। हम लोग पहले बस से नासिक जाने वाले थे, वहाँ से ट्रेन से किशनगंज और उसके आगे शायद कंपनी की गाड़ी आने वाली थी। प्लान तो ऐसे ही था। फिर हम लोग निकल गए और जैसे तय हुआ था वैसे किशनगंज आ गए। लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी ट्रेन लेट हो गई और शाम की बजाय हम रात के 12:30 बजे किशनगंज स्टेशन पे पहुँचे। बाहर आके देखा तो एक भी गाड़ी या टैक्सी नहीं थी। कंपनी में फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। पता चला कोई एक गाड़ी आई थी और बहुत देर तक रुकी हुई थी और इंतज़ार करके चली गई। हमें लगा शायद हमारी ही गाड़ी होगी वो। हमने स्टेशन मास्टर से पूछा कि आगे जाने के लिए कुछ मिलेगी सवारी? उन्होंने कहा, इतनी रात गए तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि छोटा सा गांव है। हम सब बाहर आ गए। आसपास कोई गाड़ी है क्या ये देखने लगे। इतने में सामने से एक जीप आती दिखाई थी। उसने दुगने पैसे की लालच में हमें गांव तक छोड़ने के लिए हाँ कहा। हम सब सामान लेकर जीप में जैसे तैसे बैठ गए। बातों बातों में पता चला ड्राइवर उसी गांव का है। हमने उससे थोड़ा बहुत इलाके के बारे में पूछा। उसने इधर उधर के बारे में सब कुछ बता दिया। थोड़े आगे जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा, साहब अभी थोड़ी देर बाद जंगल का इलाका शुरू होगा और जैसे ही इलाका शुरू होगा आप में से कोई भी गाड़ी में सोना नहीं।
ये क्या बात है? हमने पूछा, क्यों भाई, रात गाड़ी में सोना क्यों नहीं है? रात तो इतनी हो गई है, किसी को भी नींद आ सकती है। ड्राइवर बोला, आपकी बात बराबर है साहब, लेकिन प्लीज़ जब जंगल शुरू हो जाएगा गाड़ी में कोई भी सोना नहीं। ये डाउहिल का जंगल है साहब, यहाँ बहुत कुछ है। हमने पूछा, बहुत कुछ मतलब? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन कुछ तो है, ड्राइवर बोला। हम सब हंसने लगे। मेरा साथी बोला, पहाड़ों में ऐसी कहानियाँ बहुत होती हैं, हमें सब पता है, उल्लू मत बनाओ। ड्राइवर एकदम सीरियस होके बोला, नहीं साहब, उल्लू नहीं बना रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ पता ज़रूर चल जाएगा। इतना कहकर वो ड्राइविंग करने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। सब लोग बहुत थक गए थे, तो सबकी आंख लगने लगी थी। एक एक करके सब सो गए। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं ड्राइवर के पास बैठा था तो सो नहीं सकता था। इतने में मेरा एक साथी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ से सब जाग गए। उसे हिलाते हुए जगाया और पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ पता? उसने कहा कि उसने बहुत बुरा सपना देखा, उसे कोई मार रहा था। ड्राइवर बोला, ये डाउहिल है साहब, यहाँ तो और भी बहुत कुछ दिखेगा। मैंने उससे डांटते हुए कहा, चुप रहो, एक तो मेरा दिल डर गया है और मत डराओ उसे। ड्राइवर ने गर्दन को झटका दिया और गाड़ी चलाने लगा। हमने दोस्त को पानी पिलाया और उसे समझाया कि वो एक सपना था, वो ना डरे, आराम करें। सब लोग धीरे धीरे फिर से सोने लगे। इस बार मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खुली तो मैं जंगल के बीच में खड़ा था, अकेला। मैंने आसपास देखा तो सिर्फ घरा नज़र था। मैंने इधर उधर दौड़ के अपने लोगों को ढूंढने लगा। वो ट्रैक्स वाला ड्राइवर, वो मेरे साथी, कहाँ गए सब? इतने में मैंने देखा वहाँ कोई बैठा है पेड़ के नीचे। उसने गर्दन नीचे झुकाई थी। मुझे लगा हमारा ही कोई साथी होगा। मेरी जान में जान आ गई। मैं दौड़ के उसके पास गया। मैंने उससे कहा, भाई अच्छा हो गया तू मिल गया, बाकी लोग कहाँ हैं? वो कुछ नहीं बोला। मैंने फिर से पूछा, अरे बोलना, बाकी सब कहाँ हैं? और हम लोग यहाँ कैसे आ गए? और हमारी गाड़ी कहाँ चलेगी? और वो ड्राइवर? वो फिर भी कुछ नहीं बोला। वो नीचे गर्दन झुकाए बैठा था। तो मैंने उसके कंधे को हिला था। वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं डर से कांपने लगा। वो चेहरा था ही नहीं, ना आँखें, ना मुंह, ना नाक, कुछ नहीं। उसके चेहरे में कुछ नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं डर गया। मैं डर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और मेरी आंखें खुल गई। देखा तो मैं गाड़ी में ही था और सब लोग मुझे ही देख रहे थे। ड्राइवर हंसने लगा। उसने पूछा, क्यों साहब, आपको भी वो दिख गया क्या? बोला था ना, सो मत जाना। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना बोले ही हम दोनों समझ गए थे कि हम दोनों ने एक ही सपना देखा था। उसके बाद गाड़ी में कोई नहीं सोया। इतना कहकर रविकांत चुप हो गया। रात के 11 बजे हमारी गाड़ी किशनगंज पहुंच गई। मैं बाहर आया तो कंपनी की गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने सामान लिया, गाड़ी में रख दिया और मैं आगे गाड़ी में ड्राइवर के पास बैठ गया। मेरे अंदर आते ही ड्राइवर बोला, साहब आगे जंगल शुरू होने वाला है। जंगल शुरू होने के बाद गाड़ी में सो मत जाना। साहब जंगल शुरू होने के बाद गाड़ी में सो मत जाना।